आज बढ़ते क्राइम ग्राफ की। अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो हर किसी को धोखा दे रही थी, धोखा अपने परिवार वालों को, धोखा अपनी बहन को, जिसके पीठ पीछे वो बंद कमरे में उसके पति यानी अपने जीजा के साथ मौज मस्ती कर रही थी। बहन का घर उजाड़कर घर बसाने का सपना देख रही थी। जी हां, दास्तान जीजा के प्यार में रिश्तों की मर्यादा को लांघने वाली एक युवती की है। ऐसी युवती जिसकी नापाक हरकतों के खुलासे ने फैला दी है पूरे शहर में सनसनी, और वो अपने आशिक जीजा के साथ खुद पहुंच चुकी है जेल की सलाखों में, जिसने नापाक मोहब्बत को आबाद करने के लिए अपने ही पिता का सौदा कर दिया और प्यार के पन्नों पर पिता के खून से लिख दी आखिरी लव लेटर। देखिए इस रिपोर्ट में जीजा से दिल लगी, पिता को सजाए मौत के पीछे की पूरी कहानी, जिसकी स्क्रिप्ट खुद मृतक की बेटी ने लिखी थी। जीजा से दिल लगी में बेटी बनी कातिल। अपने ही पिता के मौत की लिखी स्क्रिप्ट। इश्कबाज जीजा साली ने कर दिया कत्ल। 30 दिन बाद खुला उपेंद्र हत्याकांड का राज। ब्लैक शूट और लाल दुपट्टे में चेहरा छिपाए ये लड़की और हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस कस्टडी में खड़े इस युवक की कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे, क्योंकि दोनों ने रिश्तों के पन्नों पर पाप की ऐसी खूनी कहानी लिखी है जिसके खुलासे के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इन दोनों के पाप कांड की पूरी कथा बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुलिस ने उपेंद्र चौरसिया के हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए करीब 30 दिन बाद इन दोनों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। तस्वीरों में दिख रही ये लड़की जितनी खूबसूरत और जितनी हसीन दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा इसके चेहरे के पीछे की खौफनाक सच्चाई है, जिसने इश्क के जुनून में मोहब्बत के पन्ने पर अपने ही पिता के खून से आखिरी लव लेटर लिखा था। उस पिता के खून से, जिस पिता ने जन्म के बाद से बड़े लाड़ प्यार से पाला था, हर सुख दुख से दूर रखा था, जिस मां ने अपनी आंचल की छांव में लोरी सुनाकर सुलाया था, तपती धूप से बचाया था, उसी मां के सुहाग को, अपने नापाक मोहब्बत को आबाद करने के चक्कर में उजाड़ दिया। वो भी रिश्ते में लगने वाले अपने आशिक जीजा के साथ मिलकर। जी हां, सही सुना आपने, इस लड़की पर अपने पिता के कत्ल की साजिश का संगीन आरोप है, जिसकी पटकथा इसने खुद अपने आशिक जीजा के साथ मिलकर लिखी थी, ये सोचकर कि पिता की हत्या के बाद कि वो मोहब्बत का जश्न मनाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसने जिस नापाक मोहब्बत को पाने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया था, उसका दरवाजा जन्नत में नहीं सीधे जेल की सलाखों में खुलता है, जहां पुलिस ने इसे पहुंचा दिया है, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे, जैसे खुलासे के बाद से पूरा इलाका सन्न है और दोनों की खूनी मोहब्बत इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। बताएंगे इश्क की साजिश में लिपटी रिश्तों के कत्ल की पूरी खौफनाक कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने खुलासे पर जो कहा है वो सुन लीजिए। दोनों ने प्लान बनाया कि अगर हमें आगे शादी करना है, हमारे पिताजी कभी रेडी नहीं होंगे, तो इनको मार देना ही सही रहेगा। तो रात में जब उपेंद्र चौरसिया जाते थे और खेत में जाकर सोते थे, रखवाली करते थे, तो काजल कुमारी के द्वारा गेट खोल दिया गया। सुरेंद्र कुमार गया और लोहे के रॉड से उसने अपने ससुर जी की हत्या कर दी। वापस आया, घर का गेट बंद था, काजल कुमारी तैयार थी, उसने गेट खोला और दोनों अंदर आकर रह गए। अगले दिन जब
पुलिस को यह बात पता चली तो उस समय दोनों ही घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन चूंकि पुलिस को सारी बातों की जानकारी नहीं थी, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन अब इस घटना का सफल उद्भेदन हो गया है। सुरेंद्र कुमार और काजल कुमारी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों को जेल भेजा गया है। सही सुना आपने, जिस लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम काजल कुमारी है, जबकि उसके आशिक जीजा का नाम सुरेंद्र चौरसिया है। दोनों रिश्ते में जीजा साली लगते हैं, लेकिन दोनों ने दीवानगी और दिल लगी में रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर नापाक मोहब्बत को साकार करने के चक्कर में रिश्ते में लगने वाले पिता का ही कत्ल कर दिया है, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां इसकी शुरुआत हुई थी 8 साल पहले। पुलिस की माने तो नवादा जिले के हिसुआ थाना इलाके के मंझवे गांव के रहने वाले उपेंद्र चौरसिया ने अपनी बेटी पूजा की शादी 2015 में शेखपुरा जिले के सुरेंद्र कुमार के साथ की थी। शादी के कई साल बाद भी सुरेंद्र और पूजा को कोई संतान नहीं हुआ था। उपेंद्र चौरसिया के 4 बेटे और 4 बेटे थे। सबसे बड़ी वाली बेटी थी पूजा कुमारी, जिसकी शादी उन्होंने शेखपुरा में की थी। बेटी जो है वो शेखपुरा में ही रह रही थी और उनका दामाद जो है इनके साथ हिसुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत ही रह रहा था। शादी को हुए 8 साल हो गए थे और उनका कोई बच्चा नहीं था। उपेंद्र चौरसिया का दामाद सुरेंद्र शादी के बाद से अपने ससुराल आने जाने लगा और ज्यादातर ससुराल में ही रहने लगा। इस दौरान सुरेंद्र अपनी पत्नी पूजा के छोटी बहन काजल से भी मिलने लगा। दोनों के बीच जीजा साली का रिश्ता था तो हंसी मजाक और ठिठोली सरेआम होता था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई, जो आगे चलकर प्यार में तब्दील हो गई। उसके बाद सुरेंद्र ज्यादा समय ससुराल में ही बिताने लगा और चोरी छिपे अपनी साली से मिलने लगा। रिश्तों को ताक पर रखकर बंद कमरे में अपनी आशिक मिजाज साली के साथ उसका दीवाना बनकर रात को रंगीन और दिन को हसीन बनाने लगा। साली काजल भी अपनी बहन की परवाह किए बगैर जीजा के साथ जिस्म की प्यास बुझाने लगी। जब दोनों की दीवानगी परवान चढ़ी तो दोनों ने परिवार और समाज से नजरें चुराकर मंदिर में जाकर शादी भी रचा ली, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। उसके बाद सुरेंद्र अपने ससुराल में अपनी साली के साथ पत्नी की तरह रहने लगा। परिवार की नजरों में दोनों जीजा साली थे, लेकिन स्याह रात के सन्नाटे में बंद कमरे में दोनों बेडरूम में पति पत्नी की तरह रहते थे। वो सब कुछ करते थे जो एक पति पत्नी के बीच होता है। बंद कमरे में दोनों एक दूसरे पर बेपनाह मोहब्बत लुटाते थे, एक दूसरे के जिस्म की भूख मिटाते थे। तो जब ये ससुराल में रहता था लड़का, जो उनका दामाद था, उसके अपनी साली से शारीरिक संबंध बन गया था, अवैध शारीरिक संबंध। उसके बाद दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी और सिंदूर भी चढ़ा लिया था। इस बात की जानकारी उपेंद्र चौरसिया को नहीं थी। दोनों की नापाक मोहब्बत और बंद कमरे में बदनाम रिश्ते का राज तब खुला जब मृतक उपेंद्र चौरसिया का भांजा अपने मामा के घर आया। उसने दोनों को बंद कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद वो अपने मामा मृतक उपेंद्र चौरसिया से सब कुछ बता चुका था। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, क्योंकि नापाक मोहब्बत की चाहत में बेटी ने बाप का ही खूनी सौदा कर दिया, वो भी अपने जीजा के साथ मिलकर। अभी कुछ दिन पहले उपेंद्र चौरसिया का भगना जो है वो आया था घर पर एग्जाम देने के लिए। तो उसने जीजा जी और साली जो ये दोनों थी, काजल कुमारी नाम है, उनको गलत अवस्था में देख लिया था। तो उसने अपने मामा से शिकायत कर दी, जिसके बाद से मृतक उपेंद्र चौरसिया ने दोनों के रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया और फैसला किया अब वो अपने दामाद सुरेंद्र को अपने घर पर नहीं रहने देगा। जिसके बाद मृतक उपेंद्र चौरसिया की बेटी काजल की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि वो अपने जीजा के बिना नहीं रह सकती थी, जिसे मन ही मन पति मान चुकी थी। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने मोहब्बत की राह में रोड़ा बन रहे अपने पिता उपेंद्र चौरसिया को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और अपने पिता उपेंद्र चौरसिया की जिंदगी के पन्नों पर
मौत की स्क्रिप्ट लिख दिया, जिसे दोनों ने मिलकर 6 मार्च 2023 यानी होली से ठीक 2 दिन पहले पूरी प्लानिंग के साथ मौत के घाट उतार दिया। प्लान बनाया कि अगर हमें आगे शादी करना है, हमारे पिताजी कभी रेडी नहीं होंगे, तो इनको मार देना ही सही रहेगा। तो रात में जब उपेंद्र चौरसिया जाते थे और खेत में जाकर सोते थे, रखवाली करते थे, तो काजल कुमारी के द्वारा गेट खोल दिया गया। सुरेंद्र कुमार गया और लोहे के रॉड से उसने अपने ससुर जी की हत्या कर दी। वापस आया, घर का गेट बंद था, काजल कुमारी तैयार थी, उसने गेट खोला और दोनों अंदर आकर रह गए। अगले दिन सुबह उपेंद्र चौरसिया की गेहूं के खेत में खून से लथपथ लाश मिली, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया और खबर मिलते ही हिसुआ थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। इस दौरान काजल कुमारी ने जमीनी विवाद में हत्या की बात बताते हुए 3 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराया था, जिसे आधार बनाकर पुलिस तफ्तीश में जुट गई। लेकिन जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ती गई और पुलिस संदेह के आधार पर परिजनों के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डालकर कॉल डिटेल्स खंगालने लगी, तो हत्या के पीछे का सच सामने आ गया। पुलिस को पता चला कि मृतक उपेंद्र चौरसिया की बेटी काजल का उसके जीजा सुरेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा को इश्क की गली में मोड़ दिया और 30 दिन बाद इश्क की साजिश में लिपटी खूनी लव स्टोरी का खुलासा करते हुए बंद कमरे के बदनाम रिश्ते को भी उजागर कर दिया। पुलिस ने कातिल बेटी और दामाद को बेनकाब करते हुए जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जहां अब दोनों ना तो खुली हवा में सांस ले पाएंगे और ना ही अपनी मोहब्बत का दीदार कर पाएंगे। अब दोनों की दिन और रात जेल की अलग अलग सेल में कटेगी। लेकिन जिस तरह से जीजा के प्यार में पागल बेटी ने अपने पिता की ही हत्या की स्क्रिप्ट लिखी, वो बेहद ही खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो दोनों को मिलनी ही चाहिए, ताकि रिश्तों की मर्यादा बनी रहे और फिर कोई बेटी दीवानगी में अपने पिता के खून से लव लेटर लिखने की हिमाकत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जड़, जोरू और जमीन, ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जिसे पाने की जिद और खोने का डर हर किसी को सताता रहता है, और मन में लालच समा जाए तो अंजाम बुरा होना तय है। जिसकी चाहत में इंसान अपराध की राह में निकल जाता है और रिश्तों का कत्ल कर देता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पटना के धनरुआ में कुछ ऐसा ही हुआ। एक भतीजे ने संपत्ति की लालच में आकर अपने ही चाचा और चाची की सुपारी दे दी, जिसमें चाची की जान चली गई है, लेकिन चाचा की जान बच गई। जब पुलिस ने खुलासा किया तो भतीजे की खूनी साजिश बेनकाब हो गई। वो अपनी बीवी और लाइनर के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गया, लेकिन शूटर्स अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देखिए इस रिपोर्ट में जमीन के लिए रिश्तों के कत्ल की पूरी कहानी। महिला बुधनी देवी हत्याकांड का पर्दाफाश। कातिल भतीजे की खूनी साजिश बेनकाब। जमीन के लिए चाचा चाची की दी सुपारी और शूटर्स ने कर दिया चाची बुधनी देवी का कत्ल। तारीख 12 अप्रैल 2023। यही वो तारीख है जिस दिन पटना जिले के मसौढ़ी थाना इलाके के छोटकी मठ गांव में बेखौफ बदमाशों ने एक महिला की हत्या कर दी। अपराधियों ने उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया था जब महिला अपने घर में अपने पति के साथ सो रही थी। उसी दौरान स्याहरात के सन्नाटे में दरवाजे पर मौत ने दस्तक दी और दनादन गोलियां चलने लगी, जिसमें महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति ने मौत की गोली को मात देते हुए जिंदगी की जंग जीत ली थी। जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई थी और मौके पर पहुंची पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। इसके बाद तुरंत टीम बनाने के बाद में थाना अध्यक्ष हुआ और वहाँ पे जाके देखा कि
एक घर में जिसमें महिला और उनके पति दोनों सो रहे थे। उनके ऊपर हथियार से कई राउंड फायर किए गए। इसमें महिला की उसी क्षण में मृत्यु हो गई और उनके पति किसी तरीके से अपनी जान बचा के भाग गए। पुलिस ने जब हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर तफ्तीश शुरू किया तो परत दर परत हत्या के पीछे का सच सामने आने लगा। पुलिस को पता चला कि संपत्ति के विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। उसके बाद पुलिस ने जांच की आंच को तेज कर दिया और तह में जाकर जांच शुरू किया तो जानकारी मिली कि जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम बुधनी देवी है, जो रामानंद प्रसाद की पत्नी थी। दोनों का कोई संतान नहीं था, जिसकी संपत्ति पर दोनों के भतीजे विद्यानंद प्रसाद और उसकी पत्नी अंतर देवी और रिंकी देवी की पूरी नजर थी। वो जमीन को हड़पना चाहते थे, जो दोनों के जीते जी संभव नहीं था, जिसके बाद वो अपने चाचा और चाची की हत्या की साजिश रचने लगे। लालच में इतने अंधे हो गए कि दोनों की मौत की सुपारी 2 लाख में दे दी, जिसमें से 1.5 लाख रुपए दोनों ने सुपारी किलर को दे दिया था, जबकि बाकी के 50,000 रुपए कत्ल के बाद देने की डील हुई थी। पैसे मिलते ही सुपारी किलर ने दोनों की हत्या के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया, जिसमें कमिंद्र प्रसाद और कमिया लाइनर की भूमिका निभा रहा था और पूरी प्लानिंग के तहत 12 अप्रैल की रात शूटर्स को बुलाया। जहां आते ही शूटर्स ने कमरे में सो रहे पति पत्नी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से रामानंद प्रसाद की पत्नी बुधनी देवी की मौत हो गई, जबकि रामानंद प्रसाद ने मौत की गोली को मात देते हुए जिंदगी की जंग जीत ली। अगले दिन सुबह हत्या की खबर धनरुआ थाने की पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। 4 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो कातिल भतीजे विद्यानंद प्रसाद और उसकी पत्नी रिंकी देवी की खूनी साजिश बेनकाब हो गई, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने लाइनर को अरेस्ट कर लिया। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़े यही वो 3 आरोपी हैं जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कारण था वो ये था कि संपत्ति विवाद, इनका जो वादी है, वो वादी की जो पत्नी है, इनका विवाद चल रहा था इन्हीं के ही चाचा के साथ में। तो विवाद काफी दिनों से चल रहा था और एक जो संपत्ति थी वो बेचना चाह रहे हैं, जिसके कारण इन्होंने सोचा कि अचानक ही अब कोई अगर बेच दी जाएगी उससे पहले ये उन्हें साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी। इस तरह से पुलिस ने संपत्ति विवाद में रची गई भतीजे की साजिश को बेनकाब करते हुए सभी आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जिसमें मृतक बुधनी देवी का भतीजा विद्यानंद प्रसाद और उसकी पत्नी अंतर देवी उर्फ रिंकी देवी और लाइनर कमिंद्र प्रसाद उर्फ कमिया शामिल है, जबकि शूटर्स अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक शूटर्स को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है, उनके किए की सजा दिलवाती है। लेकिन जिस तरह से संपत्ति की लालच में भतीजे ने रिश्तों के कत्ल की खौफनाक साजिश रची थी, वो हैरान करने वाली है, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, ताकि फिर कोई भतीजा लालच में जल्लाद बनकर रिश्तों के कत्ल की खौफनाक साजिश न रच सके। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कत्ल की खौफनाक कहानी।